चलो कुछ काम कर जाएं, किसी के काम आ जाएं, कोई रास्ता सुझा जाए, कोई बस्ता थमा जाए, किसी के रहनुमाई हो और किसी का घर बसा जाए। अभी माइंड सेट करके आना चाहिए। यस, मुझे कुछ सीखना है। जब तक प्यास होगी तब तक आस भी होगी जिंदगी में। जबरदस्त करियर है, वो मोटिवेटर भी बनेगा टॉप का और काउंसलर भी बनेगा जी। कॉर्पोरेट मैं स्लीपर पहन के आया था, 3 दिन का भूखा था, अब बाहर 3 करोड़ की गाड़ी मेरे पास है, इतने करोड़ का बंगला है। आप लोगों को लालची बना रहे हैं। नमस्कार, आदाब। मैं हूं शमीम कंवर रियाजी और आप देख रहे हैं कीवर्ड मोटिव्स। आज हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान हैं इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ सपोर्ट कोच कहिए या फिर विभिन्न और भारतीय ने बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति और अपनी बातों और अपनी ज़बान के जरिए एक अपनी अलग पहचान बनाने वाले पुणे महाराष्ट्र से इनका संबंध है। श्री सईद अहमद साहब इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनसे हमने एक खास बातचीत की, आप भी सुनिए। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट एज ए मोटिवेशनल स्पीकर या लाइफ कोच बनना चाहे तो उसको स्टार्टिंग में कोई बेसिक ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है या फिर? ये तो बहुत बड़ी बात है कि कोई स्टूडेंट, तालिब इल्म अभी से अपने बतौर करियर मोटिवेटर स्पीकर बनना चाहता है तो इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में सबसे बेहतरीन प्रोफेशन यही है। क्योंकि हर किसी को मोटिवेट होने की ज़रूरत होती है। हर कोई चाहता है कि उसको समाज में इज़्ज़त मिले और उसकी इज़्ज़त हो, लोग उसको सुने। तो उसको सुनने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, इसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और एक मोटिवेशनल स्पीकर ही काम करता है। तो विद्यार्थी अगर कोई करना चाहता है तो किसी भी फैकल्टी से वो पढ़े, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। वो डॉक्टर बन के भी अच्छा स्पीकर बन सकता है, ट्रेनर बन सकता है, या कोई सी भी लैंग्वेज से वो अपनी मादरी ज़ुबान के ज़रिए कोई भी ज़ुबान सीख सकता है। और स्पेशली वो आर्ट्स से अगर हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। उसमें भी वो साइकोलॉजी सब्जेक्ट रखे, BA में MA विद साइकोलॉजी करें, और उसके बाद गवर्नमेंट के कोर्स आते हैं स्पेशली 6 महीने के भी हैं, साल के भी हैं। काउंसलर के ज़बरदस्त करियर है, वो मोटिवेटर भी बनेगा टॉप का और काउंसलर भी बनेगा। करियर गाइडेंस के लिए भी काम आएगा। जैसे कि आपने कहा, इसके लिए कोई काबिलियत, जैसे कहा आपने, आर्ट्स पढ़नी चाहिए। अगर दूसरी साइंस फैकल्टी, साइंस फैकल्टी वाले भी अभी कई ऐसे शायर हैं जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर भी हैं, शायर भी हैं। एक फन है ये एक्चुअली। जुबान की अदायगी ये ज़ौक़ पर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है और आप अपने रुझान के मुताबिक अपने आप को ढाल सकते हैं। अक्सर जैसे कि देखा जाता है यूट्यूब पे, आपको भी लोग देखते हैं, हज़ारों लोग देखते हैं। आपने बहुत सारे मुल्कों का दौरा किया है, बहुत सारे मुल्क में आपके स्पीचेस हुआ करते हैं जी। और अच्छी बात है, लोग महेश्वरी को सुनते हैं, अभिनव बिंद्रा को सुनते हैं और बहुत सारे लोग हैं जैसे मुकरम हैं और सईद सर का भी नाम आता है जी, पुणे से जी। तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ इवेंट तक ही इनकी लाइफ सीमित है, या इवेंट करवाना, उससे जो इनकम या अर्निंग हो रही है उससे इनका बेनिफिट हो सकता है। अगर कोई एज ए करियर हम बनाना चाहें, उनके लिए सुझाव दीजिए कि हाँ, इसमें करियर है कि नहीं है। देखिए, 2 तरह के हैं। हर चीज़ में ग्लैमर भी होता है और वो एक इवेंट के तौर पर, जैसा आपने कहा इवेंट, ये इवेंट से पर्सनालिटी नहीं बनती। इवेंट एक अच्छा है, ठीक है, आदमी वहाँ से उठता है फिर भूल भी जाता है जी। जब कोई इंसान किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता है या इवेंट, अब बड़े बड़े जो नाम बताए हैं, वो वहाँ से आने के बाद वापस ज़िंदगी उसी रूट पे जाती है, चेंजेस नहीं आते। चेंजेस आने के लिए वर्कशॉप का कंसेप्ट जो है, लिमिटेड लोग हों और एक उनके साथ काम किया जाए और उनको वो टेक्निक बताई जाए कि सेल्फ मोटिवेट करने के लिए क्या किया जाए। और यहाँ पर हम जो गांव-गांव, शहर-शहर घूमते हैं, हमको भी अपॉर्चुनिटी है कि बड़ी कंपनी, ब्रांड नाम, उसमें ग्लैमर होता है। ग्लैमर के थ्रू भी अच्छा काम हो रहा है, चमक दमक ये वो,
और उसमें मोस्टली लोग कैपिटलिज्म या मादा परस्ती पे बात करते हैं। जी, कॉर्पोरेट मैं स्लीपर पहन के आया था, हाँ। 3 दिन का भूखा था, अब बाहर 3 करोड़ की गाड़ी मेरे पास है, इतने करोड़ का बंगला है। आप लोगों को लालची बना रहे हैं, मीन्स के सपने दिखाए जाते हैं। आपको वो सपने दिखाए जा रहे हैं, तो वो जिसमें हकीकत नहीं है। अमीर बनना अच्छी पर्सनालिटी नहीं है, अच्छा एटीट्यूड बनना, अच्छा एटीट्यूड का मुजाहरा करना, ये पर्सनालिटी है साहब जी। ये किसी बड़ी पोस्ट पे जाना, बड़ा एम्पायर खड़ा करना, वो तो आपकी सलाहियतें थी, वो आपकी क्वालिटीज़ थी, वो रिवॉर्ड है आपका, वो पोजीशन नहीं है। पोजीशन कभी भी नीचे आ सकते हैं, लेकिन किरदार जो होना चाहिए हमारा ज़िंदगी का मकसद के साथ। तो आप जो सवाल पूछ रहे थे कि इसमें उस अंदाज के ट्रेनर बनेंगे अगर, ट्रेनर देखिए, तालीम और तरबियत, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन में अब माफिया गैंग आ चुका है, जो बच्चों से बचपना और बड़ों से सुकून छीन रहा है। जी। एजुकेशन की अहमियत तरबियत होने के बाद एजुकेशन है, या एजुकेशन के साथ तरबियत है। सिर्फ एजुकेशन लेंगे अगर आपके पास तरबियत नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, तो वो तो जाहिल आदमी है साहब, पढ़ा लिखा जाहिल आदमी है। तो बहरहाल मैं उन न्यू कमर्स को, स्टूडेंट को जो मोटिवेटर बनना चाहते हैं, हमारा मिशन ये है, गांव-गांव घूमकर हम दस्तक दे रहे हैं, ट्रेन द ट्रेनर, लोगों को बनाओ, इसकी बहुत ज़रूरत है और बहुत काम है करने वालों का। जी। मैं इसका मैं आखिरी बार पूछना चाहूँगा कि इसमें जैसे कि आप एज ए ट्रेनर या एज ए मोटिवेशनल स्पीकर या काउंसलर आज आप काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे आप जा रहे हैं जी। अगर कोई हम जैसा आदमी आपके साथ जुड़ना चाहे या फिर साथ में रह के काम करना चाहे, वेलकम। हाँ। बहुत बड़ी बात है। हम तो तलाश करते हैं कि लोग आएँ, सीखें, क्योंकि देखिए साहब, हम कब तक करेंगे, कोई कब तक करेगा। हमारे साथ ट्रेजेडी ये हुई है, कई ऐसे फनकार हैं, कई ऐसे काबिल लोग थे जो दूसरों को सिखा सकते थे, लेकिन वो कबर में ले गए, वो टैलेंट अपना कबर में लेके गए या भस्म हो गए शमशान में। उन्होंने आने वाली नस्लों को अपने जैसा नहीं बनाया, वो किसी को अपने मुकाबले में खड़ा हुआ देखना नहीं चाहते थे। तो इसे कहते हैं शख्सियत परस्ती। जी। मैं बड़ा, तो ये मैं का घर खाली है, सब चले गए। तो अगर ये बांटते, कई ऐसे फनकार हैं, फन हैं, जो उनके साथ कब्र में लेकर चले गए, उन्होंने अमानत में ख़यानत की। तो भाई ये हमारी कोशिश है, हर कोई अपने बलबूते पर सीख सकता है। सीखने के लिए प्यास भी चाहिए, सिर्फ साथ आने से कुछ नहीं होता, वो पैशन चाहिए, है ना, कुर्बानी चाहिए। तो डेफिनेटली तो हम तो ट्रेन द ट्रेनर जो कंसेप्ट लेके निकले हैं, उसके पीछे मंशा यही था, यही है कि हमको ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए और रिवायती फंक्शंस हम नहीं करते। जी। जब ट्रेनर होगा तो कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा, कोई सदर नहीं होगा, कोई शुक्रिया अदा नहीं करेगा। ये रिवायतों से जो चली आ रही है ना, ये वर्कशॉप उससे हटके होते हैं और उस अंदाज से होना चाहिए, और आने वाला भी माइंड सेट करके आना चाहिए। यस, मुझे कुछ सीखना है। जब तक प्यास होगी तब तक आस भी होगी ज़िंदगी में जीने की। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया आपका, Thank you. आपने हमारे साथ वक्त दिया। जी। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और बेल आइकन को भी दबाना, क्योंकि जब भी हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद।